गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट लेटर पढ़ेंगे। उस लेटर का नाम है कैंसिलेशन एंड ऑर्डर। इसका मतलब होता है, ये बिजनेस लेटर का एक पार्ट है, अंतिम भाग है। इस पत्र के अंदर हम पहले से जो बुक करवाया हुआ ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर को रद्द करवाते हैं। रद्द करवाने का पत्र ही है। यानी कि इसमें कभी कभी क्या होता है, पहले समझने की चीज़ है कि हम कई बार क्या होता है कि व्यापारी लोग ऑर्डर बुक करा देते हैं, फिर उनको पता चलता है कि यार यहाँ से सस्ता तो दूसरी जगह मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अहमदाबाद से ऑर्डर बुक कराया और उनको पता चला कि जोधपुर में इससे भी सस्ता मिल रहा है, तो वो अहमदाबाद के ऑर्डर को कैंसिल करा पाते हैं। तो वो वाला लेटर, या फिर इन केस उनकी जो कंडीशंस होती है, शर्तें होती है, वो उनको उचित नहीं लगती, ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि नहीं यार, ये कंडीशंस हमारे मैच नहीं होगी। जैसे पेमेंट की, कि पेमेंट वो एक साथ लेंगे और कैश लेंगे, तो कई व्यापारी कैश नहीं लेते, नहीं देना चाहते हैं, वो चेक से देना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और लेकिन सामने वाली फर्म ने उनके सामने शर्त रखी कि हम तो कैश ही लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी लोग ऑर्डर कैंसिल करवाते हैं। ठीक है ना। तो कैंसिलेशन एंड ऑर्डर आज तक नहीं पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन कोर्स में इसलिए उसको पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ कि इस पत्र के माध्यम से हम दिए गए हम बुक किए गए ऑर्डर को रद्द करवाते हैं। यानी कि हमारा जो ऑर्डर होता है उसको हम रद्द करवाते हैं, जो पहले से हमने बुक कर दिया। ठीक है। अब हम इसका देखेंगे फॉर्मेट। बस आपको ये याद करना है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि आज तक पूछा नहीं है, लेकिन कह भी नहीं सकते, बोर्ड वालों का दे भी सकते हैं। तो हमें अब सबसे पहले क्या लिखना होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो लिखने वाले का पता, फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखनी है दिनांक, फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है प्राप्त करने वाले का पता, फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ तक देखो, ये सेम टू सेम है, सभी में सेम चल रहा है। और ये एड्रेस हमें फर्म का लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्म होती है, उसी के पास हम ऑर्डर बुक कराते हैं। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पर, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो लेटर सब्जेक्ट में लिखेंगे कि एक पत्र फॉर कैंसिलेशन एन ऑर्डर ऑफ वस्तु का नाम। इसमें भी वस्तु का नाम आएगा। इससे पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, है ना, आस्किंग इन्फॉर्मेशन, अरे प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसमें भी ऐसे ही आ रहा था। और प्लेसिंग एन ऑर्डर या बुकिंग एन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है,
बिजनेस लेटर में दो ही लेटर महत्वपूर्ण है, एक तो रिप्लेसमेंट लेटर और प्लेसिंग एन ऑर्डर, है ना। तो आप उन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना। ये तो ठीक है, एग्जाम में है इसलिए मैं पढ़ा कि वो सिलेबस में है डियर सर या सर्स, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली थी। आज फिर अंतिम है इसलिए मैं इसको ढंग से समझाऊंगा कि ये आपको दोबारा परेशान ना होना पड़े। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, आई हियर बाय वांट टू कैंसल माय ऑर्डर ऑफ वस्तु का नाम which was given on दिनांक, या फिर ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर एज योर टर्म्स एंड कंडीशंस, अभी मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशंस do not suit me, और एंड में लिखेंगे सो आई, इसमें कारण नहीं होता है। रिक्वेस्ट टू यू कैंसल माय ऑर्डर, अतः मेरा ऑर्डर रद्द कर दीजिए। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे थैंक यू, है ना। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, क्योंकि बिजनेस लेटर में योर्स ट्रूली आता है, और फिर यहाँ पर आपका नाम। अब समझने की बात, ये तो मैंने इसका फॉर्मेट लिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सबसे पहले शुरू से बता देता हूँ कि ये पत्र होता है, इसके माध्यम से हमने जो पहले से ऑर्डर बुक कराया है उसको कैंसिल कराते हैं, ठीक है, रद्द करवाते हैं। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, अंकों से भी बना सकते हैं, चाहे तो किसी दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, ओके। फिर दिनांक लिखनी है ना। फिर प्राप्त करने वाले का पता भी लिखना है, फर्म का एड्रेस। हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि कक्षा 8 के प्रवेश पत्र, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसके प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं। तो अगर जो आपके रिश्तेदारों में भाई बहन जो भी पढ़ते हैं उनको बोलो कि वो प्रवेश पत्र वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे रोल नंबर भरे जाएंगे, है ना। क्योंकि वो बहुत, नवोदय का मामला अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले सरल होता था, अब हर चीज़ बच्चे को ही सीखनी पड़ती है। फिर हमें लिखना है प्राप्त करने वाले का पता, जो हमें फर्म का लिखना है। सब्जेक्ट, देखो सारे बिजनेस लेटर में यहाँ पे सर और सर सारा, अगर सर्स कब आएगा, जब यहाँ फर्म होगा। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट अ लेटर फॉर, एक पत्र के लिए कैंसिलेशन एंड ऑर्डर ऑफ वस्तु का नाम, यानी इस वस्तु का ऑर्डर रद्द करवाने के लिए लिखा गया एक पत्र। अगर यहाँ फर्म है तो सर्स, और फर्म नहीं है, कोई दुकानदार का मालिक है, मैनेजर वगैरह है तो सर, ठीक है। आई हियर बाय का मतलब होता है यहाँ वांट टू कैंसल, कि रद्द करवाना चाहता हूँ माय ऑर्डर ऑफ, और वस्तु का नाम जो यहाँ लिखा वो का वो, कि मैं मेरा ये दिया गया जो ऑर्डर है, वस्तु है, उसका जो ऑर्डर है वो मैं कैंसिल कराना चाहता हूँ। विच वाज गिवन, जो दिया गया था, ऑन, और कितनी तारीख को दिया गया। यहाँ पे समझने की चीज़ है कि अगर मान लो आज आपने लिखा 10 जनवरी को आपने लेटर लिखा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऑर्डर कल या परसों का, यानी कि यहाँ पर जो डेट आएगी ना वो या तो 8 आएगी या 9 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5, 6, 7 लिखा तब तक तो माल भी डिलीवर हो जाता है, तो ये एक दिन पुरानी डेट है। एज योर टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स यानी शर्तें और कंडीशन यानी कि परिस्थितियाँ। डू नॉट सूट अस, सूट यानी उचित, जैसा कि आपकी शर्तें हमें उचित नहीं लग रही हैं, मुझे उचित नहीं लग रही है। फिर एंड में हमने एक लाइन लिखी, कंक्लूजन लाइन कहते हैं इसको, कि सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कैंसिल माय ऑर्डर, मेरे इस ऑर्डर को रद्द कर दें। फिर मैंने लिखा थैंक यू योर्स ट्रूली और नाम, बराबर। तो इस प्रकार से अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो इससे बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में है यू आर द मैनेजर
द मैनेजर ऑफ गुप्ता स्टेशनर्स, गुप्ता स्टेशनर्स जयपुर या मंडा। आप गुप्ता स्टेशनर्स के मैनेजर हैं मंडार के। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू मेसर्स महादेव बुक स्टोर, महादेव बुक स्टोर, मेन मार्केट, मेन मार्केट भीमा या जयपुर, फॉर कैंसिल, फॉर कैंसिलेशन एंड ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि खेल की सामग्री आपने कोई मंगवाई थी, उसका ऑर्डर प्लेस किया था, विच बाय प्लेस्ड बाय, वो ऑर्डर आपने दिया था, प्लेस्ड बाय। तो इसका मतलब होता है, समझिए कि यू आर द मैनेजर, आप मैनेजर हैं ऑफ गुप्ता स्टेशनर्स, आप गुप्ता स्टेशनर्स के मैनेजर हैं मंडा के। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, किसको? टू मेसर्स महादेव, ये प्राप्त करने वाले का पता है मेन मार्केट जयपुर, और ये आपका एड्रेस है गुप्ता स्टेशनर्स मंडा, ठीक है। फॉर कैंसिलेशन एंड ऑर्डर, ये देखो ये शब्द आया तो ये लिखना है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन आए तो वो लिखना है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर आए तो वो लिखना है ना, रिप्लेसमेंट आए तो वो लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ, ये देखो वस्तु का नाम दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी खेल की सामग्री का आपको ऑर्डर कैंसिल कराना है, विच वाज प्लेस्ड बाय यू, जो आपने पहले बुकिंग करवाया था। यहाँ तक मामला क्लियर है। अब चलिए, अब हम आंसर लिखना शुरू करें, तो हमें सबसे पहले हम लिखने वाले का पता लिखना है। तो लिखने वाले का एड्रेस क्या है? लिखने वाले का नाम है गुप्ता स्टेशनर्स, गुप्ता स्टेशनर्स, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे मंडा, ये तो लिखने वाले का पता हो गया। फिर एक लाइन छोड़कर आज की डेट लिखेंगे 10th of January 2025, यहाँ मैंने 24 लिख दिया ना, 25, इसका तो वैसे भी जरूरत नहीं। फिर प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे मेसर्स महादेव पुस्तक भंडार, महादेव बुक स्टोर, बुक स्टोर, मेन मार्केट, ये एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मेन मार्केट जयपुर। और उस दिन भी मैंने कहा था आपको, अच्छे से कहा था कि ये पहला एड्रेस भले हो के नहीं हो, लेकिन ये दूसरा एड्रेस अवश्य होगा, क्योंकि किसको लिखना है इसका एड्रेस होना प्रश्न में जरूरी है, हर एक लेटर में, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर्मेट देखते जाइए आप, सब उसी के आधार पर लिख रहे हैं। आपको मैंने इतने लेटर पढ़ाए, तो आपको मेरे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो बहुत, लेटर फॉर कैंसिलेशन, एन ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वस्तु का नाम क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी खेल की सामग्री का ऑर्डर रद्द करवाने का पत्र। अब यहाँ पर मेसर्स आया है ना, तो मेसर्स आते ही हमको डियर सर्स लिखना है, ना कि सर्स। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ डियर सर्स, और फिर ये लाइन लिखेंगे आई हियर, कौन सी? ये वाली, आई हियर बाय वांट टू कैंसल माई ऑर्डर ऑफ, वस्तु का नाम, आई हियर बाय वांट to cancel my order of
वस्तु का नाम क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर आगे क्या लिखना है? विच वाज गिवन ऑन, विच वाज जो दिया गया था, गिवन ऑन, और कितनी तारीख को दिया था? 10 को आज लिख रहे हैं तो इसमें लिख दो 9 जनवरी 2025। जो कल ही दिया था उसको कैंसिल करवाना, नहीं तो बुक हो जाएगा। हाँ, और आगे लिखेंगे एज योर, यहाँ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन डू नॉट सूट मी। टर्म्स एंड कंडीशंस डू नॉट सूट मी, मुझे उचित नहीं लगती है, यानी मेरे अनुसार नहीं है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा मामला। फिर एंड में ये लाइन लिख दो, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कैंसिल माई ऑर्डर। ये लिख दिया सर, सो आई रिक्वेस्ट टू यू कैंसिल माई ऑर्डर। ये हो गया यहाँ तक मामला क्लियर। फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है थैंक यू, सेम टू सेम, सिर्फ वस्तु का नाम लिखना है। और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे योर्स ट्रूली। और यहाँ पर नाम नहीं दिया तो अपन लिख सकते हैं XYZ, और ब्रैकेट में पद लिख दो द मैनेजर, क्योंकि उसको भी पता होगा कि मैनेजर ने ही ऑर्डर बुक कराया था और मैनेजर ही कैंसिल करा रहा है ना। तो इस प्रकार से देखो, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये पूरा लेटर तैयार हो गया। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद होना चाहिए जो मैंने यहाँ लिखा है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं एक तरफ हट जाता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं। अब सीखने की चीज है कि मैंने आपको ऑफिशियल लेटर कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको बिजनेस लेटर पूरा पढ़ा दिया। तो कल हम किस पर चर्चा करेंगे? अब हमारे पास एक बचा इंपॉर्टेंट लेटर, लेटर फॉर जॉब। जॉब यानी नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र। इसमें 2 प्रकार के पत्र हैं, CV और रिज्यूमे, है ना। जैसे सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है, कई किताबों में ऐसे अलग अलग दे रखे, पर जो एक्चुअल तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि CV और रिज्यूमे में क्या अंतर होता है, प्लस कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात, हमें हमारे आगे की फ्यूचर की एजुकेशन के लिए भी, और हमारे तो इसमें अधिकतर टीचर LDC और इनके जो हमारे पद के उसके पहले सीख लेंगे। फिर हम आगे की बात करेंगे कि हमें आगे जॉब में 12वीं के बाद कौन सी लाइन अपनाने से क्या बेनिफिट रहेगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप अपने 12वीं के बाद फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, कौन सी लाइन में जाना उचित रहेगा, है ना। अगर आपके माँ बाप आप पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो कौन सी लाइन अपनानी चाहिए। क्योंकि 10वीं के बाद जो विभाजन हुआ साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो उसके आधार पर हमें क्या एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, हमारा अनुपात कैसा रहेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। उसका पहले एक वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने आगे का अध्ययन जारी रख सकते हैं, किस लाइन में जाना है। ठीक है। साइंस वालों का तो मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं आर्ट्स वालों के बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो टीचर बनना चाहते हैं वो इधर से सीखेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया ये आपको लेटर समझ में आया होगा, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो लाइक करके जाने का, सिर्फ देखने का नहीं, लाइक करके जाने का, और इसको शेयर करो, दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ इस बात को कि यार ढंग से पढ़ा रहे, पढ़ लो। अगर आपको देखने का इशू आता है तो आप क्वालिटी HD कर दो, फुल कर दो, 1080 पे कर दो। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, आपका सहयोग रहेगा तो मुझे और पढ़ाने में बेहतरीन अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, आभार।